नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी टाइम में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आज इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं दिन भर की कुछ बड़ी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों की, ऐसी खबरें जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पहली खबर जुड़ी है जीएसटी रिफॉर्म से। दरअसल 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया था। उसके बाद शेयर मार्केट में इतनी तेजी आई कि सिर्फ एक महीने में ही कई कंपनियों के मार्केट कैप में करीब 6 लाख करोड़ का इजाफा हो गया। सबसे ज्यादा फायदा ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी कि टीवी, फ्रिज, जूते जो कंपनियां बनाती हैं उनमें देखने को मिला। आसान भाषा में कहें तो सरकार ने कुछ चीज़ों पर टैक्स कम कर दिया है और इन्वेस्टर्स ने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि इससे लोग ज़्यादा खरीदेंगे, इसलिए उन कंपनियों के शेयरों की कीमतें ऊपर चली गई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स पिछले एक महीने में लगभग 11% ऊपर चला गया है। कई ऑटो कंपनियों के शेयरों में तेज़ उछाल आया, जैसे कि मारुति और आइशर मोटर्स, इनके शेयर्स में शानदार तेज़ी देखी गई। कुल मिलाकर ऑटो सेक्टर में करीब 5.13 लाख करोड़ का मार्केट कैप का इजाफा हुआ। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स भी लगभग 6.5% चढ़ता हुआ नजर आया। एग्जाम्पल के तौर पर बाटा के शेयरों में लगभग 20% की तेजी देखी गई। जीएसटी रिफॉर्म के तहत 4 स्लैब्स को घटाकर 2 कर दिया गया है और अब 5% और 18% के ही 2 स्लैब्स लागू होंगे। नए नियम 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं। इस वक्त भारत का आईपीओ बाजार गुलजार है। एक के बाद एक आईपीओ बाजार में दस्तक दे रहे हैं। अब फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे भी जल्द ही दलाल स्ट्रीट में दस्तक देने को तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ही अपना आईपीओ लाने वाली है और इसके लिए बैंकर्स को जोड़ना भी शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी इससे पहले प्री आईपीओ राउंड के जरिए भी फंड जुटाने की तैयारी में है। मार्केट में एंट्री होते ही इसका सीधा मुकाबला पहले से लिस्टेड दिग्गज कंपनी पेटीएम से होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पे प्री आईपीओ राउंड में 800 से 1200 करोड़ जुटाने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन उसके रेवेन्यू का 11.5 से 12 गुना हो सके। ये 2021 में कंपनी की 20,000 करोड़ रुपए की हाई वैल्यूएशन से कम है, लेकिन पेटीएम की मौजूदा 11 गुना वैल्यूएशन के करीब है। भारत पे की सबसे बड़ी ताकत इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। कंपनी ने सिर्फ 7 साल में ही अच्छा मुनाफा हासिल किया है। FY25 में कंपनी ने बेहतर परफॉर्मेंस दी। इस दौरान भारत पे का रेवेन्यू 1500 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जबकि इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी पेटीएम के बड़े होने के बावजूद इतना मुनाफा कमाने में 15 साल का समय लगा। FY25 में पेटीएम ने 6,900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो होंडा कार्स इंडिया ने सितंबर 2025 के लिए अपने पॉपुलर मॉडल्स अमेज, सिटी, एलिवेट और सिटी EHEV पर खास फेस्टिव ऑफर का ऐलान किया है। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और एक्सटेंडेड वारंटी जैसे कई फायदे शामिल हैं। खास बात यह है कि सरकार ने ऑटोमोबाइल पर जीएसटी में कटौती की है, जिससे ग्राहकों को और ज्यादा बचत होगी। अमेज V, जो कि एंट्री लेवल मॉडल है, इस पर लॉयल्टी बेनिफिट्स, एक्सचेंज सपोर्ट और कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिलेगा। वहीं अमेज VX वेरिएंट पर 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी है। अगर आप पहले से ही होंडा कार के मालिक हैं तो 4,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस और 6,000 रुपये का लॉयल्टी एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। कॉर्पोरेट खरीदारों को 3,000 रुपये अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। 10,000 रुपये की एडिशनल छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट नहीं लेते हैं तो आपको 28,000 रुपये तक की वारंटी फ्री मिलेगी। इसके साथ ही अमेज ZX, जो कि टॉप मॉडल है, होंडा सिटी और होंडा एलिवेट पर भी बड़ा डिस्काउंट कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। सरकार और NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तैयारी है कि अब QR कोड स्कैन करके मोबाइल से नकद निकाला जा सके। यानी आपको डेबिट कार्ड या आधार फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं होगी। बस बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स यानी कि BC एजेंट या दुकान पर लगे QR कोड को अपने UPI ऐप से स्कैन करो,
पिन डालो और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और उसी समय एजेंट आपको कैश दे देगा। बीसी का मतलब यहाँ पर है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। ये वो लोग होते हैं जिन्हें बैंक अपनी तरफ से ऑथोराइज करता है कि वो कस्टमर्स को बेसिक बैंकिंग सर्विसेज दे सकें। अक्सर ये आपके मोहल्ले की किराने की दुकान, मोबाइल शॉप या फिर गांव का कोई छोटा सेंटर हो सकता है। इनके पास माइक्रो एटीएम मशीन, बायोमेट्रिक डिवाइस और अब क्यूआर स्कैनर जैसी सुविधा होगी। अभी तक लोग इनके पास जाकर फिंगरप्रिंट या कार्ड से पैसे निकालते थे, लेकिन अब क्यूआर कोड से भी नकद निकाल सकेंगे। इसी के साथ यूपीआई यूजर्स आज यानी कि 15 सितंबर से एक दिन में 10 लाख रुपए तक भुगतान कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। इस फैसले से इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसे बड़े लेन देन भी यूपीआई के जरिए किए जा सकेंगे। आज ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर भी लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको तुरंत लोन भी मिल जाता है। अब इसको और ज़्यादा आसान बनाने के लिए फिनटेक कंपनियों जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम और भारत पे ने भी म्यूचुअल फंड्स को गिरवी रखकर लोन देने की शुरुआत की है, और वो भी कम इंटरेस्ट रेट्स पर। अभी हाल ही में फ़ोनपे ने डीएसपी फाइनेंस के साथ मिलकर इस मॉडल को लॉन्च किया है, जहां ग्राहक अपने म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन अप्लाई कर सकते हैं। ये सुविधा पेटीएम, भारत पे, क्रेड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। इस लोन के लिए आपको अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिरवी रखना होगा और आपके फंड की मौजूदा जितनी भी वैल्यू होगी, आप उस वैल्यू का कुछ प्रतिशत लोन के रूप में ले सकेंगे। आमतौर पर इक्विटी फंड पर 50 से 70% तक कर्ज लिया जा सकता है। वहीं डेट फंड्स पर 80% तक की राशि म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन के तौर पर ली जा सकती है। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर आप मिनिमम 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं और ये रकम आपके पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से करोड़ों तक भी जा सकती है। अब जाते जाते बात करते हैं आज के शेयर बाजार के हाल की। 15 सितंबर यानी कि आज सोमवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। इन्वेस्टर्स अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक का इंतजार कर रहे थे, जहां केंद्रीय बैंक की तरफ से अपनी पॉलिसी रेट्स में ढील देने के साइकिल को फिर से शुरू करने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड टॉक में प्रगति की उम्मीद से भी सेंटीमेंट को बल मिला है। 15 सितंबर को सीमित दायरे में गतिविधियों के बीच भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 118 अंक की गिरावट के साथ 81,785 पर और निफ्टी 44 अंक की गिरावट के साथ 25,069 पर बंद हुआ। लगभग 2,052 शेयरों में तेजी, 1,756 शेयरों में गिरावट और 163 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर जियो फाइनेंशियल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, इटर्नल, अडानी पोर्ट्स टॉप गेनर्स में रहे, जबकि श्रीराम फाइनेंस, एशियन पेंट्स, M&M, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज नुकसान में नजर आए। तो ये थी मनी टाइम में आज की कुछ बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का मनी टाइम पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।